नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे हैं और चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। रवि सर, आज हम चुनावी चर्चा में कई विषयों को लेंगे और पहली चर्चा हम करेंगे कि लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण आने वाला है। लेकिन इस तीसरे चरण के पहले चुनाव प्रचार की समाप्ति तो कल होगी, कल 5 मई को। कहां राइफल की नाल की चर्चा हो गई कि क्या हम राइफल की नाल फिर से देखना चाहते हैं। हम बात करेंगे रणधीर सिंह की, दबंग प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह की, जिन्होंने पहले कहा चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, टाल ठोकी, और अब कह दिए हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो महाराजगंज के खेले में क्या होगा। फिर आगे बात करेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे। उन्होंने कई बातें कही, लेकिन साथ में बिहार की 6 जातियों का नाम लिया: यादव, कुर्मी, पासवान, मुशहर, रविदास, धानुक। आखिर ये नाम क्यों लेना पड़ा, क्या परिस्थिति हो गई। कहां हम कहते हैं जाति तोड़ो और फिर वहीं जातियों की बात। फिर आगे चर्चा करेंगे अनंत सिंह की, पेरोल पर बाहर आ रहे हैं। पेरोल पर बाहर आएंगे तो क्या होगा, कहां प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले चर्चा आज हम करना चाहते हैं राइफल की नाल की। हमें और आपको पता है कि चौथे चरण में मुंगेर एक हॉट सीट है, जहां जेडीयू के कद्दावर नेता, मौजूदा सांसद, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने अशोक महतो ने विवाह के बाद पत्नी को उम्मीदवार बनाया है, कुमारी अनीता महतो को। तो आज ललन सिंह के लिए नीतीश कुमार वोट मांगने गए थे। नीतीश कुमार ने फिर वही बात दोहराई लालू यादव के बारे में, कौन है जी जो 9-9 बच्चा पैदा करता है। लेकिन ललन सिंह ने आखिर क्यों आज हवेली खड़गपुर में सभा थी, यह याद दिलाने की कोशिश की, लोगों से सवाल पूछा कि क्या आप चाहते हैं वह दौर लौट आए। बिल्कुल 2005 के पहले की बात कर रहे थे, वे उदाहरण दे रहे थे, सच की बात बता रहे थे कि गाड़ियों पर क्या होता था। गाड़ियों पर बिल्डिंग कर ऊपर लालटेन लगाया जाता था और फिर उस गाड़ी के भीतर बाएं साइड से भी दाएं साइड से भी 2-2 राइफल की नाल निकली हुई होती थी और फिर लाठी लिए हुए लोग लोगों को इधर हटो उधर हटो खदेड़ते थे, भय पैदा कर देते थे। और सबसे ज्यादा नुकसान इसका पिछड़ी जाति के लोगों को हुआ, अति पिछड़ी जाति के लोगों को हुआ। आज ललन सिंह को राइफल की नाल की चर्चा करने की जरूरत क्यों हुई। देखिए ज्ञानेश्वर जी, जो ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो मुंगेर से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, तो वो उनके खिलाफ कौन कैंडिडेट है? उनके खिलाफ जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से जो है सो कौन है? आरजेडी के प्रत्याशी अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी। हाँ, अनीता देवी है। किस परिस्थिति में कैसे शादी करके लाए अशोक महतो, यह भी सब लोग जान रहा है। और उनको सेम्बुल दिलवा के लड़वा रहे हैं, तो वह नहीं लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं अशोक महतो जी। सब स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि अनीता देवी को तो, और अशोक महतो का इतिहास क्या है। हाँ, अशोक महतो का इतिहास क्या है, तो वह अगर यदि कुछ भी अगर रेस में रहते हैं, जीतते हैं या जो होगा, तो वह वही पुराना 2005 के पहले वाला जो कालखंड है वही दिखाई पड़ेगा, लालटेन लगेगा और जो दोनों ओर से राइफल की नाल निकली हुई। अब कितना राइफल का नाल पीछे भी रहता है, गाड़ी के पीछे भी आगे भी, तो वह दृश्य दिखाई, वही राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह बता रहे हैं कि क्या उसको लोग अब स्वीकार करेगा। पिछड़ा की जो बात हो रही है, वह लोग और भी पीछे चला जाएगा। जो विकास की बात हो रहा है, विकास की बात तो होगी नहीं, फिर अब नाल बंदूक दिखाई पड़ेगा। वो भय का आतंक होगा, शहर हो गांव हो जहां पर भी। तो वह इसी बात को राजीव रंजन सिंह, मतलब उन्होंने अपने सामने खड़े उम्मीदवार के बारे में यह बताने की कोशिश की। लेकिन हम ये मानते हैं कि अशोक महतो का जो फैक्टर रहा है, उनका जो इतिहास रहा है, वह नवादा और शेखपुरा का रहा है। बिल्कुल। क्या मुंगेर में भी वे ऐसा कर पाएंगे, या मुंगेर में ऐसी गोलबंदी आपको दिखाई पड़ रही है क्या? यही तो लालू प्रसाद यादव ने यही किया कि मुंगेर में जिस तरह से कैंडिडेट बनाया उनको, उनके तो उसका इम्पैक्ट देने का ही वह प्रयास किया। एक तरह से यह सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने किया। लालू प्रसाद यादव ने, ज्ञानेश्वर जी, सोशल इंजीनियरिंग करके ऐसे अनीता देवी को बनाया और उसके सामने जो अशोक महतो को खड़ा करा के पर्दा के पीछे से
तो अब तो आगे से उछल रहे हो, ये तो सब लोग दिखाई पड़ रहा है। तो इस परिस्थिति में वह जो है सो कहीं ना कहीं राजीव रंजन सिंह को डैमेज करने के लिए, रोकने के लिए ही यह कवायद है। जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ललन सिंह ने जो आज राइफल की नाल की बात की, तो मुंगेर, देखिए कभी मुंगेर में भी बहुत नरसंहार हुआ करता था। ललन सिंह ने लोगों को सावधान करने की कोशिश की कि देखिए पुराने दौर में मत लौटिएगा, नरसंहार वाला मुंगेर मत बनाइएगा, राइफल की नाल निकल जाएगा तो फिर मत सोचिएगा। तो ये तो मतलब भय वाली स्थिति हो गई। भय वाली मुंगेर तो ऐसे भी कल बंदूक कारखाना के लिए फेमस था। हाँ, बिल्कुल बनता ही था, वहां तो सिद्धस्त हाथ भी है आपका। बंदूक बनाने वाले अब बेरोजगार हो गए हैं, तो इसलिए वह बेरोजगार जो बंदूक बनाते थे उनको रोजगार नहीं अशोक महतो दे दे फिर से, इससे भी आपको अलर्ट करना था। यह सब मैसेज अंडर, देखिए जितनी बात राजीव रंजन सिंह कर रहे हैं वो सब कुछ याद, उस दौर को याद करा रहे हैं कि आप देखिए उस दौर को याद करिए और आज की इस बात को याद करिए, तो फिर वहां के लोग उस दौर को नहीं अब चाहते हैं रहना। लेकिन अशोक महतो के समर्थक कहते हैं कि उन्हें तो हथियार मजबूरी में उठाना पड़ा था, और कई लोग कहते हुए पिछड़ों के मसीहा हैं, वे सुधर चुके हैं, अब ऐसी बातें नहीं हो सकती। देखिए यह कहने वाली बात है ज्ञानेश्वर जी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भय, उनका आतंक तो दिखाई पड़ता है। वो किस लिए जाने जाते हैं? वह भजन कीर्तन के लिए तो नहीं जाने जाते हैं। जब वो जिस तरह से जितने वो उनकी जो छवि है या रही है, जो अभी भी आप देख लीजिए तो लोग अभी भी डरे सहमे ही हुए हैं उनसे। बिल्कुल, वो कोई गांधी जी के जो सिद्धांत पर चलने वाले आदमी नहीं है, इसलिए यह बात तो है ही है। तो देखिए चुनाव में राइफल की नाल की बात सामने आ गई है। 2005 के पहले के दृश्य दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ियों से राइफल की नाल निकली रहती थी। चलिए आगे चलते हैं। दबंग बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह ने आज चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हमने सुबह ही कहा था, हमारे जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, या हमें जो पढ़ते हैं किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, कि रणधीर सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वे जेडीयू में जा सकते हैं। तो रणधीर सिंह ने चुनाव लड़ने से मना किया। इसके क्या मायने? और यह भी कहा कि हम आरजेडी के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे। बिल्कुल। और देखिए रणधीर सिंह, प्रभुनाथ सिंह की जो पहुंच है, पकड़ है, वह महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में है। तो रणधीर सिंह के पीछे हटने से क्या सीन बनेगा? क्योंकि प्रभुनाथ सिंह और अखिलेश सिंह के बीच भी बहुत मीठे रिश्ते रहे हैं। चुनाव कांग्रेस की ओर से अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह लड़ रहे हैं, और बीजेपी से तीसरी बार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है। देखिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और प्रभुनाथ सिंह के परिवार में कैसा रिश्ता है, ये 36 का यह सब लोग जान रहे हैं। और इनके जो है सो चुनाव नहीं लड़ने से एकदम, और जो आप कह रहे हैं कि अखिलेश सिंह और प्रभुनाथ सिंह में मीठे रिश्ते हैं, तो यह निश्चित रूप से वह अगर साइलेंट भी हो जाएंगे, जेडीयू में शामिल होने के बाद नहीं एग्रेसिव रहेंगे, तो वह जो है सो निश्चित रूप से आपको आकाश सिंह को मदद मिलता रहेगा। और उसी दूसरी स्थिति में यहाँ पर जो डैमेज आपको होंगे, देखिए एंटी इनकम्बेंसी भी है इनका, बिल्कुल, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का दूसरी बार लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी, और एक ही समाज से आते हैं प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह भी और सिग्रीवाल भी, दोनों राजपूत और ठाकुर समाज से हैं। ऐसे में यह इनका साइलेंट हो जाना ही, और प्रभुनाथ सिंह का वहां पर क्या रुतबा रहा, क्या महाराजगंज में रहा, इनका रणधीर सिंह का महाराजगंज में पहले भूमिहार सांसद हुए भी हैं, बैजनाथ पांडे की बात कर लें या फिर उनकी पत्नी की बात कर लें। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से भूमिहार छिटकते हुए दिखाई पड़े भागलपुर में, छिटकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वैशाली में, क्या वैसा ही छिटकाव आकाश सिंह के पक्ष में महाराजगंज में भी दिखेगा? देखिए अखिलेश सिंह भूमिहार समाज के बड़े नेता हैं, उनका एक्सेप्टेंस है। और देखिए सच्चिदानंद राय जिस तरह से लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल होते, रुकावट होते अपने समाज में, तो वह साइड हट गए। और जो 2 बार के एमएलसी बने दूसरी बार, वो तो ऐसे में वह सच्चिदानंद राय का हटना कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए एक मैसेज भी है अंडरग्राउंड, कि भाई हम आकाश सिंह के लिए हट रहे हैं, आप जो सो तो इस तरह पे तो यह मजबूत स्थिति उनकी धीरे धीरे दिखाई पड़ रही है। मतलब अब आमने सामने की लड़ाई होगी, वहां नतीजा चाहे जो भी होगा, नतीजा चाहे जो भी होगा। चलिए तो देखिए अब आगे हम चलते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा आए थे और उन्होंने आरक्षण की बात की। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी जो है ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है, और ये हम नहीं होने देंगे। जब तक मोदी जिंदा है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी की बात की, तो उन्होंने विशेषकर 6 जातियों की चर्चा की। देखिए इन 6 जातियों का नाम क्यों लेना पड़ा, यह हम रवि उपाध्याय सर से समझेंगे। और ये 6 जातियां कौन? यादव,
इसके सबसे बड़े नेता लालू यादव माने जाते हैं, कुर्मी नीतीश कुमार माने जाते हैं, पासवान चिराग पासवान माने जाते हैं, मुशहर इस जाति पर पकड़ बसपा की बताई जाती है, रविदास इस पर मुशहर में जीतनराम मांझी की भी पकड़ है और रविदास बसपा का वोटर माना जाता है और धानु यह भी नीतीश कुमार का। तो क्या इन 6 जातियों का ही नाम लेना आज की तारीख में 4 मई को क्या प्रासंगिक? देखिए वो ज्ञानेश्वर यही करें, इन लोगों के जो अधिकार हैं उस पर डाका डालने का, हक मारने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह एक बात नहीं, तो बाकी अन्य जातियों का नाम भी तो ले सकते थे, केवल यह 6 जातियां ही तो ओबीसी में या ईबीसी में नहीं है। बिल्कुल, तो वह वहां पर उनके उम्मीदवार भी हैं जी। अशोक यादव सामने दिखाई पड़ रहे हैं मधुबनी में। हाँ, फिर आप वहां यादव मत अली अशरफ फातमी की तरफ गोलबंद होता दिख रहा है इस बार। बिल्कुल जी। तो इसलिए वहां पर भी यह दरभंगा में ललित यादव महागठबंधन के उम्मीदवार है इंडिया ब्लॉक के, और गोपाल जी ठाकुर को जीत के लिए यादव को मत चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अररिया में प्रदीप कुमार सिंह बगैर यादव मतों के चुनाव नहीं जीत सकते, केवल 2 लाख कुछ में यादव मत हैं जी। तो वो जब तक यादव मत अररिया में चढ़ेगा नहीं प्रदीप सिंह के पास, तब तक जो है सो जीतना मुश्किल है। तो वही तो देखिए, नरेंद्र मोदी आते हैं दिल्ली से, और कुर्मी और धानु झंझारपुर और मुंगेर को उन्होंने टारगेट कर लिया। बिल्कुल, मुंगेर में भी वह जरूरी है धानु को। और जिस तरह से आप अशोक महतो की बात कर रहे हैं, वह जिस समाज से आते हैं, उनकी पत्नी का देखिए दोनों का 2 है, तो वह अशोक महतो घमेला कुर्मी है और पत्नी अनीता देवी धानुक है। बिल्कुल, इस बात को देखिए, नरेंद्र मोदी का मन और मिजाज कहाँ पर रहता है, कैसे रहता है, एक साथ में सारे सीट का समीकरण उन्होंने एक मैसेज में वहां पे दे दिया। धानु, कुर्मी और पासवान समस्तीपुर की चर्चा कर ली। वहां सन्नी हजारी महसू हजारी के बेटे पासवान है, और इधर से अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी है, वह पासी है। और आज नरेंद्र मोदी ने कहा सांभवी चौधरी हमारी बेटी है। बिल्कुल। और भारत भर में सबसे कम उम्र की हमारी बिटिया सांसद बनेगी। तो इसका संदेशा भी निश्चित रूप से यह जो एकदम नरेंद्र मोदी का एक एक बात, एक एक जाति का नाम लेना, यह लाउड एंड क्लियर मैसेज है उनके समाज में कि देखिए क्या ये लोग इंडिया ब्लॉक करने जा रहा है आप लोग के साथ, SC ST के साथ, और ये देखिए हम लोग जो है धर्म के नाम पर ये नहीं करेंगे। तो ये एकदम क्लियर कट उन्होंने कह दिया इस बात को, और इससे तमाम जो कैंडिडेट हैं उनको भी फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसमें दिखाई पड़ेगा निश्चित रूप से जी। तो देखिए, यादवों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, विधानसभा चुनाव में आपको जो करना हुआ कर लीजिए, यह राष्ट्रीय चुनाव है और राष्ट्रीय मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने दीजिए। यादव अब क्या करेंगे देखना होगा। देखिए, दरभंगा में क्या ललित यादव के साथ यादव बने रहेंगे? मधुबनी में 2019 में यादव हो गए थे अशोक यादव के साथ, बीजेपी उम्मीदवार के साथ, लेकिन 2024 में अभी तक अली अशरफ फातमी के साथ माई समीकरण बनता हुआ, सधता हुआ दिख रहा है, यह भी समझना होगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे अररिया की चर्चा की रवि सर ने कि वहां यादवों के मत के बगैर प्रदीप कुमार सिंह नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि 7,15,000 मुसलमान हैं। तो यादव चुनाव में क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी की अपील सुनेंगे या तेजस्वी यादव की बात मानेंगे? अब देखिए, चुनावी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हम चर्चा करते हैं बाहुबली अनंत सिंह की, मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की। वे पेरोल पर किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं, और इस समय उनका बाहर आना, देखिए पेरोल मिलता रहा है। जब महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, तेजस्वी यादव डिप्टी CM थे, तब राजवल्लभ यादव को भी पेरोल मिला था। अब अनंत सिंह को पेरोल मिल रहा है। अनंत सिंह बाहर आएंगे तो क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से अनंत सिंह जिस क्षेत्र मुंगेर लोकसभा क्षेत्र, उन्होंने खुले तौर पर ललन सिंह को समर्थन भी दे रखा है। उनकी पत्नी घूम भी रही है, तो निश्चित रूप से वह ललन सिंह के लिए फायदेमंद होंगे। आनंद सिंह के निकलना ही एक अपने आप में मैसेज होगा। अच्छा, घूमे न घूमे वह कोई मायने नहीं करता है। आनंद सिंह अपने घर पर मोकामा में बाड़ में जाकर के बैठ जाएंगे, भाषण तो दे नहीं पाएंगे, भाषण नहीं दे पाएंगे, बैठ जाएंगे, जनता से बीच में कांटेक्ट में रहेंगे, बात करेंगे। वही जो है सो ललन सिंह के लिए फायदेमंद, वहां से लेके करंट लखीसराय सुरगड़ा सब तरफ चला जाएगा। जितना है आपको जो बेल्ट है इनका, वो एकदम नहीं। अनंत सिंह की जमीनी पकड़ आप सिर्फ भूमिहारों में मानते हैं कि पिछड़े अति पिछड़े में भी मानते हैं? पिछड़ा अति पिछड़ा में भी, ऐसा नहीं। भूमिहार तो उनके साथ में है, पिछड़ा अति पिछड़ा। देखिए, कई अवसरों पर आप देखिएगा कुछ वो लड़ाई उन्होंने लड़ा था, तो वह पिछड़ा अति पिछड़ा की भी लड़ाई लड़ी थी। तो ऐसे में अनंत सिंह के पास में अपने समाज का तो वोट है भाई, है पिछड़ा अति पिछड़ा का भी वोट उनके पास। वो मदद करते हैं, तो पटना वाले आवास पर जब तक हो रहा है, वो सबको पिछड़ा अति पिछड़ा सबके लिए भोजन भात की व्यवस्था उनके यहाँ रहती थी, जो लोग आते थे। तो अनंत सिंह के आने से चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं
राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के लिए बेहतर होगा आनंद सिंह का पेरोल पर आना, और कुछ मैसेज संदेश कर दें अंडरग्राउंड, पब्लिक मीटिंग ना करें, लेकिन जो सब बोल देंगे वही फायदेमंद होगा। हाँ, अंडरवर्ल्ड का मैसेज जो है ना वो बहुत तेजी से वायरल भी होता है, बहुत तेजी से डिलीवर भी होता है। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, तो अनंत सिंह जब बाहर होंगे तो फिर खेला तो होगा। तो देखिए, चुनावी चर्चा को हम यही खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव स्टेज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।